हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों होता है और ये कितने प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज को भी बहुत ही बड़ी गंभीर बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिस तरीके से पीरियड्स में आपका ब्लड डिस्चार्ज होता है, वैसे ही आम दिनों में जो वजाइना होता है उसमें से भी कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होते हैं जो कि नॉर्मल भी होते हैं और कभी कभी ये समस्या का कारण भी बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि आखिर वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। कब कभी बिल्कुल आम है और कब कब ये समस्या का संकेत हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो देखो, जैसे कि लिखा हुआ है कि वजाइनल डिस्चार्ज कोई रोग या परेशानी नहीं है, बल्कि ये एक हेल्थ कंडीशन है। ठीक है, आपकी हेल्थ की कंडीशन को दर्शा रहा है, वो क्या है? वजाइनल डिस्चार्ज है। दो कह रहा है कि समस्या का केंद्र वजाइनल डिस्चार्ज नहीं बल्कि उसका रंग और गंध है। ये समस्या ये नहीं है कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, समस्या ये है कि उसका रंग क्या है और उसकी गंध, उसकी स्मेल क्या आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है कि वजाइनल डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो वजाइनल डिस्चार्ज को बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपकी बीमारी का ये एक संकेत हो सकता है। और वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी होता है, तो इसीलिए समस्या ये नहीं कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, समस्या ये है कि उसका कहीं रंग तो अजीब नहीं है या फिर उसकी कहीं गंध तो अलग नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को भी हम ध्यान से समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले जो वजाइनल डिस्चार्ज के प्रकार हैं, एक तो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज और दूसरा होता है हमारा एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। तो जो नॉर्मल होता है वो कैसा होता है? जैसे नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, जो कि सभी औरतों को होता है, सभी लेडीज को होता है, वो कैसा होता है और आखिर जब वो नॉर्मल ही है तो क्यों ही होता है, मतलब उसके होने का क्या कारण है, क्यों किसी फीमेल को वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। देखो, जो लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है पूरी तरीके से साफ होता है, कभी कभी ये मिल्की भी होता है, मिल्की हल्का सा दूधिया कलर का होता है, तो साफ भी हो सकता है, मिल्की भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं होती है, कोई सी भी स्मेल नहीं होती। सिर्फ एक डिस्चार्ज हो रहा होता है, आपकी वजाइना से बाहर एक फ्लूइड निकल रहा होता है, बट इसके अंदर कोई सी भी स्मेल नहीं होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आपको ये हो रहा है तो इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है, सबको होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, बट होता ये सबको है। ठीक है, अब देखो होता ही क्यों, ये भी पढ़ेंगे हम। ये इसलिए होता है क्योंकि इससे वजाइना को चिकनाई मिलती है। डिस्चार्ज पुराने सेल्स को हटाकर वजाइना को साफ करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि डिस्चार्ज को होने से जो वजाइना होती है उसको थोड़ी चिकनाई मिलती है, ल्यूब्रिकेंट मिलता है, और साथ साथ जो पुराने सेल्स होते हैं उनको साफ करके वजाइना आपकी बिल्कुल साफ हो जाती है। इसलिए क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। साथ ही साथ जो डिस्चार्ज होता है वो आपकी ओवुलेशन का भी संकेत होता है। ओवुलेशन का मतलब कि जब आपकी ओवरी से मैच्योर एग बाहर रिलीज हो रहा है, तो ये इस बात का संकेत है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो। अगर इंटरकोर्स करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, जिसमें कोई गंध नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, कभी कभी मिल्की कलर का हो सकता है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें कोई भी चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, जो उसके प्रकार होते हैं, कब कब कौन सा इन्फेक्शन या फिर क्या समस्या देखने को मिल सकती है। तो सबसे देखो, जो पहला लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में क्या होता है, डिस्चार्ज के साथ जलन और खुजली की समस्या होती है। नॉर्मल में आपको किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं फील होता है, लेकिन एबनॉर्मल में डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आपको जलन या फिर अगर आपको खुजली हो रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज आपको हो रहा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब देखो, आगे लिखा हुआ है कि जो पहला प्रकार है एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज का, वो ये है पीला और हल्का हरा डिस्चार्ज। कि अगर आपका जो डिस्चार्ज है, जो आपके वजाइना से बाहर जो डिस्चार्ज निकल रहा है, वो पीला या फिर बहुत ही लाइटेस्ट टू लाइटेस्ट अगर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वजाइना में बार बार इचिंग होती है, बहुत तेज स्मेल होती है, बहुत तेज दुर्गंध होती है, और ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। तो ध्यान रखें कि जब कभी आपको पीला कलर का डिस्चार्ज हो या फिर हल्का हरा कलर का डिस्चार्ज हो, तो बिल्कुल भी घर पे ना रहे, मतलब बिल्कुल भी
इग्नोर ना करें, तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जो दूसरा प्रकार है वो ये है कि ब्राउन या लाल रंग का डिस्चार्ज। ब्राउन या लाल रंग का डिस्चार्ज एबनॉर्मल इसलिए है क्योंकि अब देखो ये नॉर्मल भी है, नॉर्मल इसलिए है क्योंकि अगर ब्राउन या फिर लाल रंग का डिस्चार्ज आपके पीरियड से पहले या फिर पीरियड्स के बाद आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये आम दिनों में हो रहा है आपको ब्राउन या फिर लाल रंग का डिस्चार्ज, तो ये बहुत खतरनाक बात हो सकती है। आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर का ये सिम्टम होता है कि अगर आपको ब्राउन या फिर रेड कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन आपके उस टाइम पे ना पीरियड्स आने वाले हैं ना पीरियड्स अभी अभी गए हैं, तो मेरी बात समझ में आई आपको कि पीरियड्स के पहले पीरियड्स के बाद बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आम दिनों में, बाकी के दिनों में अगर आपको ब्राउन और रेड कलर के डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। अब देखो जो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बता दें, मैंने आपको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो लास्ट है वो कह रहा है सफ़ेद और थिक डिस्चार्ज, कि जो लास्ट टाइप है वो आपका वो है सफ़ेद और थिक। ये बिल्कुल वाइट होता है, एकदम वाइट डिस्चार्ज होता है। ये दही जैसा या फिर जैसे दूध फट जाता है ना, तो फटे हुए दूध जैसा, और बहुत सारे लोगों को बहुत थिक भी होता है कि वाइट भी हो रहा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। पहला वाइट है लेकिन फटे हुए दूध जैसा है या फिर दही जैसा आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, तो वो भी एक तरीके का डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। देखो लिखा हुआ है कि इस डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी होती है, साथ ही साथ तेज गंध और खुजली रहती है। ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर यीस्ट इन्फेक्शन का सिम्टम्स हो सकता है। तो इस सभी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जिद्दी तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। एक बार अगर बॉडी में आ जाते हैं वापस इनसे फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से अपने वजाइनल डिस्चार्ज को चेक करें। अगर आपको चेक करना है कि मेरा वजाइनल डिस्चार्ज किस तरीके का है तो आप कैसे चेक करें, आप कैसे मतलब घर पे ही प्रिकॉशंस करके बच सकते हैं, क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाऊंगी। तब तक अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।